हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम एमपी के ऑब्जेक्टिव सेशन का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग जो कर रहे थे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और उसके प्राकृतिक विभाग, इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे थे। आज दोस्तों फिर से इस लेक्चर में हम लोग 20 प्रश्न करेंगे और अगले लेक्चर में फिर ये प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। हमें एक एक चैप्टर करके जितने ज़्यादा हो सके, जैसे हम लोग अभी भौगोलिक स्थिति पढ़ रहे हैं तो इसके हमें 200 से 250 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे उतना ज़्यादा ही आपका मटेरियल या जो आपने पढ़ा हुआ है सिलेबस वो आपका क्लियर होता जाएगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती थी या कितने राज्यों को टच करती थी जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। दोस्तों, यदि यहाँ पर इसका आंसर देखें तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 7। चूंकि अभी यदि हम आज की स्थिति में देखें तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है, जो आपकी उत्तर में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात, और पूर्व में छत्तीसगढ़ से और दक्षिण में महाराष्ट्र से। लेकिन यदि हम विभाजन के पहले की बात करें तो आपको याद हो, जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश की सीमा और किससे स्पर्श हुआ करती थी? वो बिहार था, ओडिशा था और आंध्र प्रदेश था। 4 जो ये राज्य हैं आपका, ऊपर उत्तर प्रदेश, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात और दक्षिण में आपका महाराष्ट्र, इनसे पहले भी लगती थी और अब भी लगती है। लेकिन जो और 3 स्टेट थे वो बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, आपको याद रखना है ये। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से वे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती हैं? अभी हमने इसके पहले जो प्रश्न पढ़ा वही है, उसके ही रिपीटेड हैं ये। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी ओडिशा। आप अभी अभी हमने पढ़ा यहां पर आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, यानी ऑप्शन 1, 2, 4, ऑप्शन इसमें सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना है दोस्तों कि आपके 4 राज्य वही हैं जो पहले भी जुड़ते थे, आज पहले भी उनकी सीमा स्पर्श हुआ करती थी और आज भी होती है, और 3 जो हैं वो आपके आंध्र प्रदेश, बिहार और ओडिशा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? पहले लेक्चर में आपको याद हो मैंने बताया था कि जो मध्य प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और गोंडवाना लैंड की यदि हम बात करें, यदि भौगोलिक विभाजन में हम लोग देखें तो गोंडवाना लैंड नीचे की ओर जो कट के पार्ट अलग विभाजन होकर पार्ट अलग हो गया था वो गोंडवाना लैंड कहलाता था। बाद में वो भूधरातल की हलचलें हुई और आकर के ये ऊपर जुड़ गया। तो जो नीचे वाला पार्ट था, और मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहा जाता है, इसका मतलब जो संपूर्ण मध्य प्रदेश है वो किसका भाग? नीचे कौन सा है? दक्षिण। ऊपर की ओर क्या है? उत्तर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? देखिए, कल हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए थे उसमें आपको याद हो भौगोलिक स्थिति, बनावट, प्राकृतिक विभाग में जो बटा हुआ है उस पर चर्चा हुई थी। उसमें मैंने बताया था कि जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या है? मध्य उच्च प्रदेश है। वो क्या है? मध्य उच्च प्रदेश है। इसके अंतर्गत फिर 4 आते हैं आपके, मध्य भारत का पठार और मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो ये आपके पार्ट आते हैं। अब यहाँ पर चंबल की बात की गई है तो चंबल किस में आएगा? मध्य उच्च प्रदेश में आएगा, क्योंकि ये ग्वालियर क्षेत्र से होते हुए, मुरैना से होते हुए निकलती है। तो ये हो जाएगा आपका मध्य उच्च प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा,
भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन आपको छांटने हैं और बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है। आपको याद हो, जो नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा सोन घाटी इस तरीके से है और इसके नीचे ही क्या है, सतपुड़ा की श्रेणी है, जो कि आपकी पश्चिम में राजपीपला, महादेव पर्वत, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, 3 भागों में इनका विभाजन है। ऑप्शन बी है मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है। जो ये ऊपर वाला हिस्सा है मध्य उच्च प्रदेश, जिसके 4 पार्ट हैं, गंगा के बेसिन का भाग है। गंगा के बेसिन के भाग का मतलब है कि यहाँ से जो भी नदी ये होते हुए जाती है, कहीं ना कहीं ये जाकर के अंत में इसका जो मिलान है वो गंगा नदी में होता है। तो वो किस तरीके से, यहाँ से जो भी नदी यहाँ ज़्यादातर आती हैं वो यमुना में मिलती हैं और यमुना जाकर के किससे मिलती है, गंगा से। तो फिर ये गंगा के बेसिन का भाग माना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है। ये भी सही है। आपका जो पूर्वी हिस्सा है ये, यहाँ पर आपका महानदी और सोन नदी निकलती है। सोन भी आपकी जाकर के किस में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था। ब्रिटिश शासनकाल में सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार। देखिए मध्य प्रदेश को इसके पहले जिस नाम से जाना जाता था वो सेंट्रल सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। ऑप्शन बी है सेंट्रल इंडिया, ये भी है, सही है। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत। जो मध्य प्रदेश है उसको मध्य भारत कहा जाता था, सेंट्रल इंडिया कहा जाता था, वही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, इसके सभी आंसर सही हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ सेल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी गई है। देखिए यहाँ पर दक्षिणी जिलों में जो मुख्यतः छिंदवाड़ा और बालाघाट, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, छिंदवाड़ा भी है बालाघाट भी है। धारवाड़ सेल समूह इन दोनों जिलों में पाई जाती हैं। छिंदवाड़ा में भी धारवाड़ पाया जाता है और बालाघाट में भी पाया जाता है। लेकिन जो यहाँ पर सेल समूह की चर्चा की गई है कि बालाघाट में कौन सी सीरीज है, तो बालाघाट के अंतर्गत आएगी दोस्तों कौन सी सीरीज, चिपली सीरीज आएगी। बालाघाट अन्य निकटवर्ती भागों में धारवाड़ चट्टानें पूरी चिपली सीरीज के अंतर्गत ही आती हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं। पन्ना की बताना है हमें। मध्य प्रदेश में एक ही स्थान है जहां पर हीरे पाए जाते हैं, वो कौन सा है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट। अब यहां पर ऑप्शन ए दिया है बिजावर सीरीज, ऑप्शन बी ग्वालियर सीरीज, ऑप्शन सी सौंसर सीरीज और ऑप्शन डी सकौली सीरीज। आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। देखिए कुडप्पा सेल समूह की जो ऊपरी तहें हैं, जो कुडप्पा सेल समूह है, कुडप्पा सेल समूह में जो ऊपरी परतें हैं वो एक बिजावर सीरीज के नाम से जानी जाती हैं और पन्ना आपका जो है वो बिजावर सीरीज के अंतर्गत ही, या पन्ना ये कहें कि आपका पन्ना तथा ग्वालियर के निकट, ये दोनों इसी के अंतर्गत आ जाती हैं, बिजावर सीरीज के अंतर्गत ही आ जाएंगी आपकी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्न में से उस सेल समूह को छांटिए जो कैमूर, रीवा, भांडेर, ये देखिए आपका विंध्यन सेल समूह का एक हिस्सा है, आपका कैमूर, रीवा, भांडेर। केवल ये बताना है विंध्यन सेल समूह जो आपका ये बुंदेलखंड, बघेलखंड होते हुए ये कुछ हिस्सा यहाँ मालवा टच कर लेता है, ये हिस्सा रहता है, इस तरीके से आकृति इसकी बनी रहती है। लोअर विंध्यन, अपर विंध्यन कौन सा है, या दोनों है। तो यहाँ पर जो कैमूर, रीवा और भांडेर, ये जो ऊपर की स्थिति दर्शाई गई है,
ये आपका अपर विंध्यन के पार्ट में आता है। किस में आता है दोस्तों? अपर विंध्यन के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसमें देखिए आपको ये विस्तार से तब समझ में आएगा जब मैं आपको वीडियो के माध्यम से एमपी की स्पेशल क्लासें प्रोवाइड करवाऊंगा, तब आपको ये पूरा ज्योग्राफिकल आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पर क्या स्थिति है भौगोलिक मध्य प्रदेश की। यदि दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए चौगान, ऑप्शन बी जबलपुर स्तर, ऑप्शन सी है आ और बा दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए अपर गोंडवाना जो सेल समूह है वो चौगान के नाम से भी और जबलपुर के स्तर के भी नाम से, दोनों ही नाम से यहाँ जाना जाता है। तो इसका जो आंसर सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका आ और बा दोनों हो जाएगा यहाँ पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था? मैंने आपको इसके पहले बताया था कि जो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन है कितने भागों में है? 7 भागों में। ऊपर में मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, उसके बाद सतपुड़ा नीचे आ जाता है, और यहाँ बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, यहाँ बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, और ये बगल में यहाँ पर बघेलखंड का पठार। लेकिन जब आपका छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था उस समय मध्य प्रदेश के 9 भाग हुआ करते थे। याद रखना है आपको। अभी वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश का भौगोलिक जो विभाजन है वो आपका प्राकृतिक जो विभाजन है 7 भागों में, लेकिन जब नहीं बटा था तब कितने भाग थे? 9। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? यानी यहां पर ये बताया गया आपको कि गंगा और नर्मदा दोनों के जल को अलग अलग करता है। देखिए गंगा जो नर्मदा है, नर्मदा आपकी निकलती है और ये सीधे इस तरीके से चली आती है, और गंगा बेसिन जो है नर्मदा के जो ऊपर की नदियां हैं जो कि उत्तर की ओर बह रही हैं, कहीं चंबल में मिलती है, कहीं किसी में मिलती है, और जो भी नदी जा करके यमुना में मिलती है और यमुना अंत में जाकर के गंगा में मिलती है। तो ये विभाजन है यहाँ पर। और नर्मदा आपकी किसी नदी में ना मिलती हुई जाकर के कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। ताप्ती नदी और आपकी नर्मदा नदी, दोनों नदियां। तो ये इसमें विभाजक बताना है कि कैमूर का गार है या भांडेर का गार है। इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? फटाफट से बताएं आप। इसका सही आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों। रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आने वाली, देखो कैमूर और भांडेर जो है, कैमूर भांडेर अभी पढ़ रहे थे, रीवा कैमूर भांडेर, ये आपका रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आता है, जो कि गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक भी आपका माना जाता है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। कैमूर का गार भी है, भांडेर का गार भी है, दोनों है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथन बताना है। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। इसके पश्चिम में राजपीपला है, सही है ये। सतपुड़ा के पश्चिम में ये पहले राजपीपला है, महादेव पर्वत है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। पूरी जो लंबाई है इसकी 1120 है, पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है, सही है। नर्मदा नदी के नीचे आपकी सतपुड़ा रेंज दी हुई है, जो कि आपकी पश्चिम से लेकर पूर्व तक ये लंबी श्रेणी के रूप में फैली हुई है। ये बात आपको याद रखनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तीनों कथन सही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांत के निकटतम है? देखिए मध्य प्रदेश में यदि हम पूर्वी जिलों की बात करें तो वहां से आपकी ये देशांतर रेखा गुजरती है, और पूर्वी जिलों के हिसाब से यदि इसमें देखा जाए तो रीवा यहाँ पर सबसे पास में पड़ेगा, जहाँ से मानक समय
यानी कि 82 सही 1/2 डिग्री इलाहाबाद, जहां से हम लोगों ने टाइम को लिया हुआ है, तो वहीं से हमारा ये रीवा जिला पास पड़ जाएगा जहां पर ये रेखा गुजरती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बालाघाट महाराष्ट्र, छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़, मुरैना राजस्थान, झाबुआ गुजरात। देखिए, यदि बालाघाट की बात करें तो बालाघाट की सीमा तो महाराष्ट्र से लगती है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। मुरैना की सीमा राजस्थान से लगती है, यह भी सही है। झाबुआ की सीमा गुजरात से लगती है, लेकिन छिंदवाड़ा की सीमा यहां पर छत्तीसगढ़ से नहीं लगती है। छिंदवाड़ा जिले की सीमा रेखा छत्तीसगढ़ राज्य को नहीं छूती है, बल्कि किसको छूती है? ये छूती है महाराष्ट्र को। किसको छूती है? ये महाराष्ट्र को छूती है। तो याद रखना, छिंदवाड़ा की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगती है, महाराष्ट्र से लगती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। 3,08,252। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल का हिस्सा है वो है 9.38%, इतना है, ठीक है। अब कभी कभी हाँ, आपको ये जरूर देखने को मिलेगा कि 3,08,245, क्योंकि वहां पर एक घाटी है जिसका विवाद है किरार घाटी का, तो इस कारण से कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? मध्य भारत का पठार बताना है कितने भाग में परसेंटेज में विस्तृत है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 10.6। 10.6 में केवल मध्य भारत का पठार पूरा विस्तृत है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? मध्य भारत का जो पठार है आपका, ये ऊपरी हिस्सा आपका जो है वो आपका मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है, जहां पर आपका भिंड है, यहाँ शिवपुरी है, ग्वालियर है, मुरैना है, ये आपके मध्य भारत के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा उनमें सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर, क्योंकि इंदौर आपका मध्य भारत के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि इंदौर आता है आपका मालवा के अंतर्गत। काय के अंतर्गत आता है दोस्तों? इंदौर मालवा के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, ये तो हमारे आज के प्रश्न थे। इसके साथ एक प्रश्न और बचा, अभी 2 प्रश्न और हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। मुझे लगा 50 तक ही टाइप हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रैप का भाग है? फटाफट से आपको आंसर देना है। जो दक्कन ट्रैप का है, कल के प्रश्न में ये चर्चा हुई थी कि जो दक्षिणी पठार है, जो दक्कन ट्रैप की चट्टानें, क्रिटेशियस की जो चट्टानें हैं, वो कहां, किस पठार में थी? वो थी दोस्तों किस पठार में? मालवा पठार में। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कल के प्रश्न में ये सम्मिलित था कि सतपुड़ा रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। कितनी है दोस्तों? 1350 मीटर। तो चलिए दोस्तों, ये तो थे आज के क्वेश्चन। अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं आपको कल, और उसमें प्रश्नों की संख्या लगातार हम कोशिश करेंगे बढ़ाने की। कल 30 प्रश्न करेंगे। और यदि आपको ये ऑब्जेक्टिव सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ आपका ये सपोर्ट हम लोगों के, हमारी पूरी टीम के साथ होना चाहिए, ताकि जितना अच्छा कंटेंट हो सके हम आपको प्रोवाइड करवा सकें। और यदि आप नहीं भी एमपीजी के वैसे पढ़ पाते हैं, तो यदि आपने हमारे ऑब्जेक्टिव सेशन को भी 2 महीने लगातार देखा या सुना, केवल आप कान में लगा करके, हेडफोन लगाकर लगातार सुनेंगे भी, तो भी ये मेरा आप लोगों से दावा है कि आपके 5 से 7 हजार प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, जो कि आपका कुछ नहीं तो कुछ तो जरूर रेडी हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।